पार्क रखरखाव घोटाले में कर्मचारी से लेकर घेरे में सफेदपोश। जी हां, सेक्टर 4 RWA ने लगाए घोटाले के गंभीर आरोप। सेक्टर 4 के अंदर 14 पार्क हैं सर। दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक एक ठेका दिया पार्कों का रखरखाव का एक टेंडर छोड़ा गया। 35 लाख का था सर वही टेंडर। सेक्टर 1, सेक्टर 3 और सेक्टर 4 के 26 पार्कों का टेंडर 1 करोड़ 30 लाख का सर। अकाउंट ब्रांच और ईओ एक्शन इन सब प्रशासनिक जो नगर प्रदेश के अधिकारियों ने मिलकर एक मोटा गोलमाल करके भुगतान कराया है। प्रदेश के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धाड़क ने दिए जांच के आदेश। कुछ समाधान हमने कर दिए, कुछ जो रहते हैं हमने कमेटी बना दी है, इंक्वायरी सौंपी है। अगली मीटिंग तक वो समाधान करके लाएंगे और वो इंक्वायरी मिलेगी। रेवाड़ी एडीसी व डीएमसी पूरे मामले की करेगी जांच। डीएमसी पहले ही दे चुकी है जांच के आदेश। दूसरा जो RWA को हैंड ओवर करने की बात है, RWA को पहले भी हैंड ओवर बट अब तो निदेशालय की तरफ से भी डायरेक्शंस आ गई हैं कि जितने भी पार्क हैं वो RWA को हैंड ओवर कर दिए जाए और जो भी गवर्नमेंट केस डिसाइडेड है। जी हां, और वर्ष 2022 में 38 पार्कों के रखरखाव का टेंडर 1 करोड़ 67 लाख में देने का है मामला, जबकि इतने ही पार्कों का टेंडर 2021 में दिया गया था करीब 40 लाख में, और इसी के चलते लग रहे हैं घोटाले के आरोप। तो वहीं धारूहेड़ा के नायब तहसीलदार के खिलाफ भी जांच के आदेश। जी हां, और ग्रीवेंस बैठक की अध्यक्षता कर रहे श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धाड़क बोले, मिल रही है गंभीर शिकायतें। और आपको बता दें कि शुक्रवार को रेवाड़ी के बाल भवन में आयोजित हुई बैठक में ग्रीवेंस में रखी गई थी 13 शिकायतें व 9 का हुआ समाधान। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर कोई इस प्रकार के नाजायज किराया ले रहे 20 साल से, बहुत मोटा किराया लिया। आप मेरी सुन तो लो। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ डीसी साहब को सौंप रहे हैं हम ये इंक्वायरी साहब इंक्वायरी कर लेंगे अपने लेवल पे, और डीसी साहब अपने लेवल पे पर देख के अगली मीटिंग में रख देंगे। अगले महीने अगर नजायज ये 4-5 मैटर है, हम डीसी साहब को अगले महीने जी हां, रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित बाल भवन में शुक्रवार को कष्ट निवारण समिति की बैठक में प्रदेश के श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धाड़क ने 13 शिकायतों की सुनवाई करते हुए 9 का समाधान कराया। तो वहीं रेवाड़ी शहर के 38 पार्कों में रखरखाव का टेंडर घोटाला प्रमुख मुद्दा बना रहा। जी हां, सेक्टर 4 RWA के प्रधान अजय यादव सहित अन्य सेक्टर वासियों ने पार्कों के रखरखाव के टेंडर में घोटालों के गंभीर आरोप लगाए, और इसी पर संज्ञान लेते हुए मंत्री ने पूरे मामले की जांच एडीसी व डीएमसी को सौंप दी है। हालांकि RWA की ओर से विजिलेंस की जांच की मांग की गई थी। मंत्री ने कहा कि यदि जांच से संतुष्ट नहीं होंगे तो विजिलेंस से भी जांच कराई जा सकती है। तो वहीं सूत्रों की माने तो यदि जांच ठीक से होती है तो अधिकारियों से लेकर कुछ सफेदपोश भी कटघरे में खड़े हो सकते हैं। और आपको बता दें कि नगर परिषद में ही पार्क के रखरखाव करने वाले ठेकेदार ने भी वर्ष 2022 में 1 करोड़ 67 लाख रुपए में 38 पार्कों का टेंडर दिए जाने पर घोटाले के गंभीर आरोप लगाए थे। तो इस तरीके से काम हो रहा है। 1 करोड़ 67 लाख बहुत बड़ी एक ग्रांट होती है। इसमें तो मैं बहुत ही चंद्रमुखी परिस जैसे काम होने चाहिए थे। इतने बड़े हर जो आपने 77 मेन पावर भी ऊपर से रेट भी 5 गुना और 77 मेन पावर भी घोष रखी है। तो ये आरोप ये लगाया गया कि वर्ष 2021 में जब इतने ही पार्कों का टेंडर करीब 40 लाख रुपए में दिया गया तो 1 साल के ही बाद 317% ज्यादा कीमतों पर टेंडर क्यों दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर धारूहेड़ा के नायब तहसीलदार के खिलाफ भी मंत्री गर्म होते दिखे। हालांकि नायब तहसीलदार बैठक में मौजूद नहीं थे।
लेकिन उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार के खिलाफ बहुत ज़्यादा शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में उन्होंने नायब तहसीलदार के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए। सेक्टर 4 के अंदर 14 पार्क हैं सर। दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक एक ठेका दिया पार्कों का रख रखाव का एक टेंडर छोड़ा गया, सेक्टर 1 का, सेक्टर 3 का, सेक्टर 4 का। उस टेंडर को रद्द कर दिया सितंबर 2021 में, और वो 35 पार्कों का टेंडर था सर और 23 पार्कों का, और उनकी टोटल कॉस्ट जो टेंडर छोड़ा गया वो 35 लाख रुपए थी। सुनने की बात है सर। अब सर सेक्टर 1 और सेक्टर 3 जो कि टेंडर कैंसिल हुए थे, जो टेंडर खत्म कर दिए गए थे, सेक्टर 1 और सेक्टर 3 इनका टेंडर दिसंबर 21 में छोड़ दिया गया, रख रखाव का काम किसी ठेकेदार को दे दिया गया। लेकिन सेक्टर 4 का कोई टेंडर नहीं छोड़ा गया। उस सेक्टर 4 के साथ सौतेला व्यवहार था सर। एक साथ टेंडर कैंसिल हुए, सेक्टर 1 और सेक्टर 3 के छोड़ दिए गए, सेक्टर 4 का कोई टेंडर नहीं छोड़ा गया सर। 8/10/2021 ईओ नगर परिषद को अपनी शिकायत दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। 24/1/2022 को हमने डीएमसी नगर परिषद मिले और बारिश का समय था सर। हम 22/7/2022 को अपनी गुजारिश लेकर उपायुक्त महोदय से मिले। उपायुक्त महोदय ने उसी टाइम कमेटी नगर परिषद को मार्क किया, अब भाई इनके पार्कों का टेंडर क्यों नहीं छोड़ा जा रहा और ये काम आरडब्ल्यूए को दे दिया जाए। आरडब्ल्यूए इस काम को करने में सक्षम है। हम लेकर के नगर परिषद में पहुंच गए। ईओ साहब ने हमारी बात को एकदम दरकिनार कर दिया कि ये आरडब्ल्यूए को नहीं दिया जाएगा, ये टेंडर हम अपने हिसाब से छोड़ेंगे। उसके बाद सर 10/8/22 को फिर हम डीसी साहब से मिले। जो पहली हमारी शिकायत थी, डीसी साहब 3 दिन के बाद उपायुक्त महोदय खुद सेक्टर 4 के अंदर गए और शायद उस समय बारिश का समय था। इन्होंने सेक्टर का जो हाल देखा, उसी टाइम अधिकारियों से, नगर परिषद के अधिकारियों से कहा सेक्टर 4 को ठीक करो। सर 10-20 ट्रालियां पड़ी, वहां गड्ढे भर दिए गए। पार्कों का काम था वो ऐसे ही पड़ा रहा है। सड़कों, ये जितने रेवाड़ी के प्रशासनिक अधिकारी, जितने लोग पीछे बैठे हैं, गांव से भी आए हुए, हर व्यक्ति का सेक्टर 4 से निकलना होता है। वहां से सर आदमी निकल नहीं सकता, इतना बुरा हाल है सड़कों का। मैं पार्कों पे जा रहा हूं सर। सितंबर 22 में सेक्टर 4 का सर आप सुनने की बात आएगी, मैं 23 लाख से 35 लाख सर करोड़ पे आ रहा हूं सर। सितंबर 22 में सेक्टर 4 के 14 पार्क है सर। 8 पार्कों का टेंडर छोड़ दिया गया। एक पार्क हाउसिंग बोर्ड का है, टोटल 15 पार्क है और सर उसमें 8 पार्कों का टेंडर छोड़ा। 7 पार्क आज भी 1 साल से, सितंबर 2021 से और दिसंबर 2022 आ गया, 8 पार्कों का कोई टेंडर नहीं छोड़ा गया। अब जो 8 पार्कों का टेंडर छोड़ा गया सर, उसके बारे में सुनना, सभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बैठे हैं। टेंडर छोड़ दिया गया सर। टेंडर 42.5 लाख रुपए का छोड़ा गया सर और ये एमसी ने इसको सितंबर 22 में दी, सितंबर 22 में छोड़ा और ये अब से कोई 1-1.5 महीना पहले कुछ लेबर पार्कों में काम करती हुई दिखाई दी। हमने पूछा भाई क्या कर रहे हो, उन्होंने जवाब दिया हमने टेंडर ले रखा रख रखा हुआ। सर हमने उनसे कहा वर्क ऑर्डर की कॉपी दे दो, उन्होंने हमारे से मना कर दिया। हमने कमेटी से वर्क ऑर्डर की कॉपी ली, लेकिन सर उन्होंने सितंबर में काम लिया और शुरू किया अब से 1-1.5 महीना पहले, और वो 42 लाख का, करीब 42 लाख का टेंडर था सर। और सर फिर सेक्टर 1, सेक्टर 3 और सेक्टर 4 इनके 26 पार्कों का टेंडर सर, उन 26 पार्कों का टेंडर 21 के 35 लाख का था सर। वही टेंडर सेक्टर 1, सेक्टर 3 और सेक्टर 4 के 26 पार्कों का टेंडर 1,30 लाख का सर। कहाँ 35 लाख, कहाँ 1,30 लाख, 23 लाख। अब सर ये देख लीजिए इसमें कितना भारी गबन है और कोई बोलने वाला, कोई सुनवाई नहीं है सर। और डीएमसी मैडम अभी 3-4 दिन पहले हमारे सेक्टर में गई भी हैं, हालात भी देखे हैं, बहुत बुरे हाल है सर। एक बार हम तो आपसे गुजारिश करते हैं इसकी सोशल इंक्वायरी करवा ली जाए या विजिलेंस इंक्वायरी करवा ली जाए और ये जो गोलमाल है ये सबका सामना आ जाए सर। और ये सबको पता है, पूरे सदन को ये पता है कि रेवाड़ी
नगर परिषद को भ्रष्टाचार में कोई गोल्ड मेडल देने वाला होना चाहिए सर। आए दिन इस तरह की शिकायतें यहाँ मिलती हैं। तो जो मैंने बताया कि पिछले साल 40 लाख के आसपास का टेंडर था और इस बार वो इंक्रीज हुआ है और 1 करोड़ 60 लाख के आसपास का हुआ है। डिस्क्रिपेंसी उसमें पाई गई है 2 लाख और उसमें ऑलरेडी मैंने क्वेरी शुरू कर दी है, नगर परिषद को नोटिस भी भेज दिया है और इसी मतलब में एडीसी साहब की नगर की क्वेरी चल रही है। दूसरा जो आरडब्ल्यूएस को हैंड ओवर करने की बात है, आरडब्ल्यूएस को पहले भी हैंड ओवर किया जा सकता था, हो सकता था, कोई उसमें टेंडर करना जरूरी नहीं था। बट अब निदेशालय की तरफ से भी डायरेक्शंस आ गई हैं कि जितने भी पार्क्स हैं वो आरडब्ल्यूएस को हैंड ओवर कर दिए जाए और जो भी गवर्नमेंट रेट्स डिसाइडेड हैं सर उसमें वो आरडब्ल्यूएस को दे दिए जाए, तो उसके अकॉर्डिंग सर आरडब्ल्यूएस को दे दिए जाए। ठीक है, इंक्वायरी चली रही बता रहे हैं, इंक्वायरी में जो निकल के आएगा उसके लिए। कष्ट निवारण समिति की बैठक के बारे में जानना चाहेंगे, कितने परिवार थे, कितने का निपटारा हुआ? आज 13 परिवार थे और 9 परिवार निपटा दिए गए हैं, 4 परिवार पेंडिंग रखे हैं। इनमें कहीं डी साहब की जिम्मेवारी लगी है, कहीं हमारी जो डीएमसी मैडम है उनकी जिम्मेवारी लगी है, कहीं हमारे एक्शन एक कमेटी बनाई है हमने, एक्शन पंचायती राज एक्शन पीडब्ल्यूडी और बीडीपीओ, तो कुछ समाधान हमने कर दिए, कुछ जो रहते हैं हमने कमेटी बना दी है, इंक्वायरी को सौंपी है, अगली मीटिंग तक वो समाधान करके लाएंगे और वो इंक्वायरी भी लेकर के आएंगे। एक सर पार्कों का अगर मामला था, इंक्वायरी की बात थी, उस पर बड़ा मामला था, उस पर क्या कुछ संज्ञान लिया है? उसमें डीएमसी मैडम की भी ड्यूटी लगी और एडीसी साहब ने हमने इंक्वायरी सौंपी है, एडीसी साहब उसकी इंक्वायरी करके हमने बताएंगे और जहाँ तक आरडब्ल्यूए की सौंपने की बात है वो मैडम को बोल दिया गया, डीएसपी साहब ने भी उसको आरडब्ल्यूए को सौंप दी जाएगी। सर एक ग्रीवेंस की बात करें, लगातार लोगों का जो विश्वास है कम होता जा रहा है, क्या कारण है? शिकायतों का समाधान हो क्यों नहीं पाता है? मैंने तो आपके सामने बताया 13 शिकायत थी, 9 का समाधान हो गया, 4 में हमने कमेटी बना दी, इंक्वायरी सौंप दी। बताओ यहाँ के मैंने पहली बार मीटिंग दी आपकी, थोड़ी गर्मी दिखी है। सर एक कुलदीप बिश्नोई ने एक आरोप लगाया कि दुष्यंत चौटाला होना चाहिए, जो इस तरह से पेंशन का आगे 6,000 इसलिए नहीं कर पा रहे कि हम सरकार में पूरी सरकार में तरह से नहीं, मुख्यमंत्री नहीं। वो तो कुलदीप बिश्नोई से सवाल जो आप पूछो उनसे सवाल करो, ये जाके आपके नेता के हमारे नेता ने हमारे को ये कहा 5100 रुपये पेंशन करने का हमारा वादा था, ठीक है, नहीं कर पाए, लेकिन हमारा प्रयास है, हम आपस में गठबंधन की सरकार है, दोनों मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं, मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, लेकिन वो मिल बैठ करके जो भी है समस्या का उसका समाधान कर लिया जाए। मंत्री जी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक होती है, लेकिन ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर ही बैठक में नहीं आते, 3-4 लोग आते नजर आते हैं, इसकी कोई? मैंने पहली बार मीटिंग ली है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर से कि अगली मीटिंग में वो सभी आए। एक भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश में आ रही है, तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगा कि लगता है आपको? हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में अनेकों विकास कार्य हो रहे हैं और बहुत अच्छा राज चला हुआ है। जो लोक राज से चलता है वो राज चला हुआ है, जनता की पूरी सुनवाई होती है, तो सारा जो है बहुत अच्छे तरीके से कुछ नहीं, भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर नहीं होता। सर लास्ट क्वेश्चन आपके मंत्रालय से ही है, श्रम रोजगार मंत्री आप हैं, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, अब जो नवंबर का डाटा आया उसमें फिर बेरोजगारी बढ़ गई, इसको लेकर सर सरकार क्या कर रही है? हमारा 75% जो युवाओं को रोजगार देने का जो वादा था वो हमने पूरा कर लिया, लेकिन कहीं वो कोर्ट में चले गया, कोर्ट में पेंडिंग है और निश्चित रूप से हमारा सरकार का ये हमारा प्रयास है कि जो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार दें या सरकारी में रोजगार दें, रोजगार हम युवाओं को रोजगार जरूर दें। तहसील का निश्चित रूप से जो कोताही बरतने वाला अधिकारी है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अभी जो मामला सामने आया था वो हमने हमारे जो तहसीलदार साहब ने सौंप दिया, वो तहसीलदार साहब जल्दी से उसका निपटारा करवा के देंगे। पुलिस का मामला भी आया था रिश्वत